हम इस संसार में जब आते हैं ना, तो हमारे शरीर के अंदर निर्माण की प्रक्रिया चलती है। और एक उम्र होती है जब निर्माण की प्रक्रिया बहुत तेज होती है और टूटने की प्रक्रिया अंदर शरीर की कोशिकाओं की रचनाओं के अंगों के वो टूटने की प्रक्रिया बहुत ही कम होती है और बनने की प्रक्रिया बहुत ही ज़्यादा होती है। जब बनने की प्रक्रिया बहुत ही ज़्यादा होती है तो अपने साथ में क्या होता है कि शरीर निर्मित होता है, शरीर बढ़ता है। एक छोटा सा बच्चा एक भ्रूण से समझ ले, भ्रूण से समझ के एक छोटा बच्चा बन जाता है, एक बच्चा फिर एक वयस्क बन जाता है। फिर एक उम्र आती है, उस उम्र आने के बाद में क्या होता है कि हमारे टूटने की प्रक्रिया शरीर के अंदर की और बनने की प्रक्रिया का सामंजस्य हो जाता है। जितना टूटता है उतना बनता रहता है। वो अपनी कर्कवरी अधेड़ अवस्था होती है। उसके बाद में एक अवस्था आ जाती है जब टूटने की प्रक्रिया बढ़ जाती है और निर्माण की प्रक्रिया घटने लगती है। उसको बोलते हैं बुढ़ापे की शुरुआत। फिर एक ऐसी प्रक्रिया आती है जिसमें बस कुछ भी निर्मित नहीं होता है, सब कुछ टूटता है और ये शरीर 7वें आसमान पे पहुंच जाता है। तो ये शरीर का जो प्रक्रिया है बनने और टूटने की, इसमें शरीर का जो भी भविष्य है वो निर्धारित होता है। एक भविष्य देखते हैं अपन, सबसे बड़ा देखते हैं घुटनों के मामले में। घुटनों के मामले अपन जब देखते हैं ना कि दो हड्डियाँ में दो बड़ी हड्डियाँ आपस में मिली रह रही हैं और ये दिन भर रात भर उठते बैठते घूमते फिरते, इनका ये तरह का गति होती है और इनके बीच में होता है, दो हड्डियों के बीच में मांस होता है। समय सार जब अपन देखते हैं ना सिलबट्टे पे अपन लोग कोई घिसते हैं चीज़ को, तो वो सेम मोमेंट दिन भर वो सिलबट्टा घिसता रहता है, बीच का मांस घिसता रहता है। एक एक थोड़ा घिसते 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 एक ऐसी अवस्था आती है जब वो बीच का मांस करीब करीब घिस जाता है और घिस जाता है तो हड्डियों का जो बीच का गैप है वो कम पड़ जाता है, हड्डियाँ आपस में टकराने लग जाती है, अंदर के तंतु भी कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो हड्डी का जो ये एक के ऊपर जो एक हड्डी होती है उसकी बजाय हड्डियाँ थोड़ी सरक भी जाती है। जो सरकती हैं तो ऊपर की मांसपेशियों में तनाव होता है। अब 10 तरह के दर्द पैदा हो जाते हैं। एक दर्द पैदा होता है कि आपका हड्डी से हड्डी टकरा रही है, तो ये रॉ सरफेस आपसे टकराएगी, दर्द पैदा करेगी। एक दर्द पैदा होता है कि आपकी हड्डी का सेटिंग जो है वो बिगड़ चुका है, आपकी हड्डी के ऊपर अब एग्जैक्ट हड्डी नहीं, हड्डी की हड्डी ऊपर सरक चुकी है। जब सरक चुकी है तो आपकी वो मांसपेशियाँ जो हड्डी आपको खड़ा करने के लिए सहायक करती हैं, वो मांसपेशियाँ थक जाती हैं, खिंच जाती हैं, तो जल्दी दर्द करने लग जाती है। बोली में कहते हैं कि आप ग्रीस कम पड़ गया, कोई बोलते गैप कम पड़ गया, कोई बोलते हैं गैप बढ़ गया। असलियत क्या, असलियत इतनी है कि जो बीच का मांस है वो घिस जा रहा है, तो घिस रहा है तो हड्डियों का आपस में टकराव बढ़ रहा है, पास में आ जाती है। दिन की गर्मी में फिर भी ठीक ठाक रहता है, जब मांसपेशियों में लचीलापन चल जाता है। पर रात को ठंड में जब मांसपेशी ढीली पड़ती है, आपस में हड्डी टकरा जाती है, तो दर्द की हड्डी और ज़्यादा टकराएगी तो और दर्द ज़्यादा होता है। अब ये होता कैसे, बहुत सामान्य है। अगर आपका भार ज़्यादा है, ऊपर जो पड़ने वाला भार ज़्यादा है, अगर आपका, राम जी ने अपने जो पैर बनाए थे, हड्डियाँ बनाई थी, वो कर 50 किलो के हिसाब से बनाए होंगे। ऐसे सोचा होगा भगवान ने कि भाई 50-50 किलो के पुतले बना दो, ये पुतले अपना काम करें। हमने यहाँ कर गया है और बड़े मौज किए, खाए पिए, आनंद लिए, तो हमारा भार बढ़ गया पहाड़ का पहाड़। अब वो पहाड़ जो एक पहाड़ के नीचे वाले पहाड़ पे आ रहा है हड्डी पे, वो सहन नहीं पा रहा है। अब वो क्या है, या तो यूं करेगा, आगे पीछे करेगा, या फिर टकराएगा ही टकराएगा। तो जितना आप नीचे बैठोगे उठोगे, जितना घुटना इकट्ठा करके बैठोगे, जितना पालथी मार के बैठोगे, जितना उकड़ू यानी ऊबे गोड़े बैठोगे, तो ये घुटना आपका खराब होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। एक समय आएगा कि ये अपना भार उठाना बंद कर देगा, दर्द होगा। अंदर दर्द जब होता है, अंधी टकराती है, तो अंदर पानी है शरीर में, खूब पानी इकट्ठा हो जाता है। फिर कुछ लोग इसको मालिश करने लग जाते हैं। और मालिश करने की क्या ज़रूरत भाई, ये हड्डी से हड्डी है, इसके बीच में मांस पड़ा है, इसके ऊपर आपके अच्छे से आवरण आ जाता है, उसके जो कफ बनता है इसका, उसका बिल्कुल कफ का आवरण है, उसके ऊपर आपकी मांसपेशियाँ आ रही हैं और उसके ऊपर आपका फैट आ रहा है, फैट के ऊपर आपकी चमड़ी आ रही है। अब इसके अंदर बीमारी तो हड्डियों के बीच में, कार्टिलेज आपकी घिस चुकी है, उसकी बीमारी। अब आप उसको मालिश करोगे तो आप उसको नुकसान दोगे, उसमें आपकी सूजन बढ़ेगी। आपको क्या करना है, अगर आपकी और हमारी उम्र जो है, जो अगर इसको अपन 70 साल आंक रहे हैं कि भाई हम 70 साल या 60 साल आंकते हैं, तो ये मान के चलिए अपने घुटने की जो उम्र है वो 60 साल नहीं होती। अपने शरीर पे ऊपर कितने कपड़े पहने और कितने कपड़े फट चुके होते हैं, ये शरीर भी अंदर से इतना ही फटता है। अगर अपन 40 साल आते थे, अगर अपने 40 तरह के शर्ट बदले हैं, तो ये मान चलिए कि इतना फटा होना आपके घुटने के अंदर भी है। अब घुटने का फटना अंदर से जो उसका टूट फूट होना
भारतीय स्थिति में ज़्यादा होती है, क्योंकि हम लोग नीचे बैठने वाले लोग हैं, अपने घुटनों के बल बैठने वाले लोग हैं, अपन पालथी मार के बैठने वाले लोग हैं। अपना जो टॉयलेट का सिस्टम है वो भी नीचे बैठ करके पैर इकट्ठे करके बैठने वाला सिस्टम है, तो अपने को प्रतिपल इस पर जोर पड़ता है। हमारे रहन सहन में हमारे को सीढ़ियाँ भी चढ़नी पड़ती हैं, हमारे लिफ्ट की स्थितियाँ हर घरों में नहीं होती हैं, बहुत कम घरों में होती हैं, तो हमारा घुटना भी चढ़ते उड़ते चढ़ते उड़ते चढ़ते उड़ते घिस्सा मारेगा तो खराब होगा। तो हिंदुस्तान में एशियाई देशों में जहाँ नीचे बैठने की परंपरा है, उल्टे घुटने बैठने की परंपरा है, पालथी मार के बैठने की घटना है, व्यवस्था ज़्यादा होती है, या उकड़ू बैठने ऊबे गोड़े बैठने की व्यवस्था ज़्यादा होती है, वहाँ घुटनों की घिसावट ज़्यादा होती है। अब अपना लाइफ स्टाइल है, अपने जीवन का तरीका है, जिसके अंदर एक तो सारा घुटनों को घिसावट को बढ़ाने वाला हो गया, दूसरा अपन खा पी के बहुत मोटे हो गए, तो अपना जो भार है वो भार निरंतर वो ठोकर कहते हैमरिंग है, लगातार ठोकर मारता रहता है। तो ये लगातार ठोकर जो मार करके हैमरिंग जो कर रहा है, हथौड़े पे हथौड़ा पड़ता है, निचली वाली हड्डी को ऊपर वाली हड्डी का हथौड़ा पड़ता है। अपन खड़े होंगे ढच, अपन ने इसको इकट्ठा किया खच, तो हर स्थिति में अपने को इसके ऊपर जोर पड़ता है, घिसावट की संख्या ज़्यादा है। तो अपनी उम्र अगर ऊपर वाले ने 70 साल दी है, तो घुटने को 40 साल ही उम्र दी है। अब 40 साल तो घुटने की तो उम्र होगी पूरी। अब घुटने की जब उम्र पूरी होगी तो अब घुटना बेचारा क्या करे। घुटना बोले साहब हाथ जोड़ता हूँ, आपका भार मेरे से उठे नहीं, आपने एक तो भार बढ़ा लिया प्रभु, एक आप अब मेरी उम्र इतनी हो गई, अब घुटने की उम्र हो गई पहले ही पूरी, अब उसको क्या करना। अब किसी से उसको अपन सुधार नहीं सकते, किसी भी दवाई से उसको सुधार नहीं सकते। उसको सुधारने के लिए एक तरीका होता है कि आप जीवन पद्धति को शुरू से बदली हुई रखें, अपने वजन को शुरू से बढ़ने नहीं दें। उसके साथ में आपको जो करना है कि वो करना है कि आपको नियमित आपके घुटने का व्यायाम करना चाहिए। आप अपने किसी भी फिजियोथेरेपिस्ट से मिल करके आपका व्यायाम तय कर सकते हैं। जब अपना व्यायाम तय करेंगे आप, तो फिर जा कर के आपके घुटनों के अंदर जो बल वो बना रहेगा। वजन को बढ़ने नहीं दें, बैठने की जो नीचे बैठने की पद्धति उसको छोड़ दें। टॉयलेट जो है अपने निपटने का सिस्टम है, शौच जाने का सिस्टम है, वो वेस्टर्न रखें। आपको सीढ़ियाँ चढ़ने का काम हो जो तो मिनिमम करें। नीचे बैठने को करीब भूल जाएं, पालथी मारना भूल जाएं, उल्टे घुटने लगा के बैठना भूल जाएं। आपको तरीके से किसी कुर्सी पे, किसी स्टूल पे, किसी मुड्डे पे ऊपर बैठने की आदत बनानी, वजन को नियंत्रित रखना, नियमित कसरत करनी, और मालिश से कुछ भी नहीं होना। दर्द की गोलियों से दर्द कम हो सकता है आपका जीवन में, बस ये कि आपकी पीड़ा को थोड़ा कम कर सकती है, पर ऐसी कोई गोली नहीं होती है जो घुटने को नया बना दे। इसलिए आज का चलन हो गया, घुटने घिसते हैं लोग, जाकर के नया घुटना लगवा लेते हैं। TKR तो फायदा ट्रीटमेंट होता है, पर ये ध्यान रखें कि TKR यानी कि टोटल नी रिप्लेसमेंट कराने से बहुत पहले आपका घुटना आपको कुछ मैसेज देना शुरू करता है। समाचार तो आप घुटना दे देते हैं, सुबह शाम उठते बैठते कह देता है, आवाज़ भी, क्लिक की आवाज़ भी देता है, दर्द भी करता है, रात को दर्द बढ़ जाता है, चलने में आपको परेशानी होती है, सीढ़ियाँ उतरते टाइम लगता है कि ये अपन गिर जाएंगे, क्योंकि वो जो अंदर के तंतु उसमें इतनी ताकत नहीं होती है कि उतरते टाइम आपको शरीर का बैलेंस बना सके, तो वो आपको लगता है ये अरे गिर जाएंगे, तो आपको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। इसके बावजूद भी अगर आपने अपनी सारी स्टेज निकाल ली हैं, तो अब भी जीवन पद्धति को बदल सकते हैं। घर में टॉयलेट को बदलें, स्नान ही किसी ऊपर स्टूल पर बैठ के करें, खाना ही ऊपर बैठ करके खाएं, जीवन पद्धति को नीचे धरती पर बैठना लगभग भूल जाए। मालिश किसी तरह की नहीं करें, और छड़ी का सहारा जरूर ले सकते हैं, अच्छी छड़ी का सहारा ले सकते हैं। मारवाड़ में देखते कोई पतली सी कोई डांग लेकर के चलते हैं, जिसका और छोरी नहीं है, कोई उसका भरोसा ही नहीं, कोई आपका भार संभालेगी, इस तरह की लकड़ी नहीं होती है। कुछ आधुनिक लकड़ियाँ आपके वॉकर स्टिक्स अच्छी सी आती हैं, हल्की सी आती हैं, 4 पैरों वाली आती है, जो आपका भार सहन कर सकती है, वो लें। इसके अलावा जो भी सिस्टम है टाइम पास कर सकते हो उससे, वो 100% फेलियर है। इससे पहले कि आपका घुटना अपनी उम्र पूरी करे, जो कि 40 साल ही होती है लगभग, वो अगर घुटना, अगर आपको तो भी 40 साल से आगे जीना है, आपका घुटना 40 साल में जवाब दे चुका है, अब वो मर चुका बेचारा, उसने जितना काम करना था लाइफ में कर दिया, अब वो आपकी सेवा ज़्यादा नहीं कर सकता। तो अगर आपको अपने घुटने की उम्र को बढ़ाना है, तो जीवन पद्धति बदलनी पड़ेगी। आपका टॉयलेट वेस्टर्न लगेगा, आप अंग्रेजी सिस्टम वाले टॉयलेट पे आपका निपटना, पेशाब करना सारा उस पर बैठ कर के होगा, और या खड़े खड़े पेशाब का सिस्टम है उसमें करना होगा। फिर आपको स्नान ऊपर बैठ के, रोटी ऊपर बैठ के खाने की आदत बनानी पड़ेगी। हर जगह नीचे पड़ने से आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला, इसलिए अपनी आदत सुधारें और घुटने को लंबी उम्र दें।